नमस्कार। आज मैं बात करूंगा आज की टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया बहुत छोटी होती जा रही है और अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही हैं। ऐसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सिर्फ इंग्लिश ही काफ़ी नहीं है। अगर आपको हाई सैलरी चाहिए, ल्यूक्रेटिव जॉब चाहिए, फॉरेन सेटलमेंट चाहिए या इंटरनेशनल बिजनेस आपको करना है तो एक फॉरेन लैंग्वेज, कम से कम एक फॉरेन लैंग्वेज आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन सकती है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपनी पसंद की 5 टॉप फॉरेन लैंग्वेजेस की जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के नए रास्ते दे सकती है। ये अपॉर्चुनिटी आपको तलाशनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉरेन लैंग्वेज का एडवांटेज, एडिशनल एडवांटेज आपको क्या मिल सकता है। नंबर 1, बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटीज। नंबर 2, फॉरेन सेटलमेंट की एडवांटेज। तीसरा, नए बिजनेस पोटेंशियल की अपॉर्चुनिटीज। और इसे कैसे मास्टर करें, रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, इसके लिए भी मैं कुछ टिप्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये आपको एक नया डायरेक्शन देगा विच कैन बी अ गुड कैरियर एडवांटेज इन योर प्रोफेशनल लाइफ। तो टॉप फॉरेन लैंग्वेजेस ऑफ माय चॉइस। नंबर 1, जर्मन लैंग्वेज। अब जर्मनी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इनके ऊपर बात करूंगा। जर्मनी यूरोप की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। इसमें इंजीनियर्स के लिए, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए काफी डिमांड है। और अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज का एडवांटेज है तो आपको वर्क वीजा रिलेटिवली आसानी से मिल जाएगा। कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास इंजीनियरिंग में है, ऑटोमोबाइल में है, आईटी सेक्टर में है, एआई में है, नर्सिंग में है, हेल्थ केयर में है, रिसर्च एंड एकेडमिक्स में है। अब अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। आप जर्मनी में सेटल हो सकते हैं, आप ऑस्ट्रिया में सेटल हो सकते हैं, आप स्विट्जरलैंड में सेटल हो सकते हैं। इन कंट्रीज में भी जर्मन लैंग्वेज काफी तादाद में बोली जाती है और जर्मनी एक लो कॉस्ट है एज कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। और बच्चों के लिए आगे एजुकेशन में भी आपको एडवांटेज रहेगा। बच्चों का एजुकेशन फ्री है अप टू सर्टेन स्कूलिंग लेवल। अब इसके लिए किस लेवल का प्रोफिशिएंसी चाहिए? जॉब्स के लिए B1 B2 लेवल, फॉर प्रोफेशनल रोल्स C1 लेवल। सेकंड मेरी जो बेस्ट चॉइस है दैट इज फ्रेंच। फ्रेंच 30 से ज्यादा देशों में बोली जाती है। इवन इन सर्टेन एरियाज ऑफ कनाडा, क्वेबेक इज वन ऑफ इट। यूरोप एंड अफ्रीका में भी ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। इमिग्रेशन में आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप कनाडा जैसी कंट्री में सेटल होना चाहते हैं। कनाडा में इसमें आपको पीआर में हेल्प मिलेगी। यूएन की जॉब्स के लिए, एनजीओ की जॉब्स के लिए, एविएशन में, हॉस्पिटैलिटी में, टीचिंग में, ट्रांसलेशन में, हर चीज में आपको हेल्प मिलेगी। सेटलमेंट में भी आपको, क्योंकि कनाडा में इमिग्रेशन के एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं तो आपको वो एडवांटेज रहेगा। अगर आप फ्रांस में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में सेटल होना चाहते हैं तो इन कंट्रीज में भी फ्रेंच बहुत फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है। इसके लिए रिक्वायर्ड लेवल क्या है? जॉब्स के लिए B2, इमिग्रेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए C1। मेरा तीसरा बेस्ट चॉइस है स्पेनिश। अब स्पेनिश क्यों? ये सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है ग्लोबली। स्पेन में, लैटिन अमेरिका में, यूएस की कुछ मार्केट्स में इज वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन अंडरस्टूड लैंग्वेज। अब इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज सेम जैसे मैंने कुछ पहले आपके साथ शेयर किया, इंटरनेशनल सेल्स में हेल्प करेगा, टूरिज्म में हेल्प करेगा, बीपीओ की जॉब्स में यहां भी आपको ये काफी हेल्प करेगा। इवन आप
फ्रीलांसिंग का काम भी कर सकते हैं। इसका बिजनेस में आपको क्या एडवांटेज रहेगा? आप लैटिन अमेरिका के साथ ट्रेड कर सकते हैं, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज बन जाएगा। यूएस स्पेनिश मार्केट में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, सो इट्स अ एडिशनल एडवांटेज। आप एक वेवलेंथ बहुत अच्छी तरह एक फ्रीक्वेंसी मैच कर सकते हैं। अब रिक्वायर्ड लेवल क्या है? कम्युनिकेशन का B1 B2, प्रोफेशनल यूज के लिए C1 जरूरी है। मेरी फोर्थ फेवरेट चॉइस है मैंड्रिन चाइनीज। जी हाँ, मैंड्रिन चाइनीज। अब ये मैंड्रिन क्यों? ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है चाइना में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मैसिव मैसिव अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत डिमांड है इस लैंग्वेज की, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर बहुत डिमांड है, क्योंकि चाइना में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। उनकी इकोनॉमी ही इसके ऊपर बेस्ड है। सो कैरियर अपॉर्चुनिटीज इंटरनेशनल ट्रेड में, सप्लाई चेन में, एमएनसी के कॉरपोरेट रोल्स में, बिजनेस कंसल्टिंग में इमेंस अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटीज मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये ग्लोबली है बिकॉज ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग हब। अब डायरेक्ट चाइना में जो सप्लायर हैं उनके साथ आपको नेगोशिएट करना है, तो ये आपको एडवांटेज करेगा, कॉस्ट एडवांटेज करेगा, क्योंकि आप उनकी भाषा बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बोलते हैं, तो आप उनके साथ एक बेहतर कनेक्ट बना लेंगे। अब रिक्वायर्ड लेवल क्या चाहिए? बिजनेस के लिए HSK 4 to 5, प्रोफेशनल फ्लुएंसी के लिए HSK 6, और मेरी लास्ट फिफ्थ जो फेवरेट चॉइस है दैट इज जैपनीज। यस, दैट इज जैपनीज। इसमें आपको हाई पेइंग स्किल्ड जॉब्स मिलेंगी। टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स के लीडर हैं वो। इसमें बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। आईटी में है, सॉफ्टवेयर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रांसलेशन में है। और अगर आप वहाँ सेटल होना चाहते हैं तो वर्क वीज़ा में, लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी में आपको एक एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। इट्स अ सेफ कंट्री, इनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छे हैं, हाई हैं। अब रिक्वायर्ड लेवल क्या चाहिए? जॉब के लिए JLPT N3, कॉर्पोरेट रोल्स के लिए N1। अब इन फॉरेन लैंग्वेजेस में अगर हमको मास्टरी हासिल करनी है, सीखना है, मास्टरी तो सर्टेनली एक लंबे समय में आती है। इसकी शुरुआत कैसे करें? रीडिंग स्किल्स को डेवलप कर कर। आप ना बच्चों की जो कुछ बुक्स हैं उनके साथ शुरू कर सकते हैं, स्टोरी बुक्स के साथ शुरू कर सकते हैं। शुरुआत बिल्कुल आपको ग्रास रूट लेवल से करनी पड़ेगी। हर रोज एटलीस्ट 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स आप रीडिंग का हैबिट डालें। इनके छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ना शुरू करें, उनको आप समझना शुरू करें। बाइलैंग्वेल बुक्स आती हैं, उनको यूज करें। ये एक छोटा सा अपना डेवलप करें हैबिट रीडिंग का, और उसके साथ स्पीकिंग का आप अपना एक शुरुआत करें। छोटी छोटी चीजों से, एक एक सेंटेंस से, शैडो टेक्निक से ऑडियो रिपीट करें, लैंग्वेज एक्सचेंज ग्रुप ज्वाइन करें, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें और उसको बार बार सुने, उसको इम्प्रूव अपॉन करें। उनकी आप फॉरेन लैंग्वेज की मूवीज भी देख सकते हैं, ये भी आपको हेल्प करेगा। और जो एक होती है ना विद लैंग्वेज स्क्रोल ऑफ योर चॉइस, उसको भी देखें, उसको आप पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग। हर रोज 5-10 नए सेंटेंस लिखने की कोशिश करें, अपना डायरी मेंटेन करने की कोशिश करें, ग्रामर के टूल को यूज करें, नेटिव जो फीडबैक है वो जरूर लें। कम्युनिकेशन मास्टरी के लिए आपको ट्रांसलेशन मत करें, उनकी लैंग्वेज समझकर उसी में आप कॉन्वर्स करें, बोलें, समझें और लिखें। उनका कल्चर, एटिकेट्स ये जरूर सीखें। प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करें, रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन का प्रैक्टिस करें,
फ्लुएंसी जल्दी से नहीं आ जाएगा, इसके लिए कम से कम आपको 6 महीने से 18 महीने का पेशेंस रखना पड़ेगा। और हाँ, एक मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनल एडवाइस कि मैं ये फॉरेन लैंग्वेज क्यों आपको रिकमेंड कर रहा हूं। लैंग्वेज एक स्किल जरूर है, पर ये सिर्फ स्किल नहीं देता, ये आपके कैरियर को एक्सीलरेटर दे देता है। एक फॉरेन लैंग्वेज कम से कम जरूर चूज करें, उसमें डेप्थ में जाएं, कंसिस्टेंसी रखें और ध्यान रखें, ये फॉरेन लैंग्वेज सिर्फ एक टैलेंट नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का एक सक्सेस का मंत्र है। एक बार जब आप एक लैंग्वेज के साथ सक्सेस की सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो आप मेरे इस वीडियो को, मेरी इस एडवाइस को जरूर याद करेंगे कि कम से कम एक फॉरेन लैंग्वेज आपको जरूर आनी चाहिए टू परस्यू अ वेरी प्रॉस्परस कैरियर। ऐसी कुछ और कैरियर टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।